हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सीपीओ 2023 को टारगेट करते हुए जो सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, ठीक है, उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं तो मैं बात करूं आपसे सीपीओ 2022 की, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके सीपीओ 2022 में पूछे गए थे सबको मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करा चुका हूं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। देखिए, 22 के बाद 21 में पेपर नहीं हुआ था, हम 20 की तरफ मूव किए हैं। ठीक है, अगर मैं 2020 की बात करूं दोस्तों, तो 20 के भी मैं आपको लगभग 10 से 12 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है, पहले ही। तो अभी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं मैं उनको ही आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज के आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे दोस्तों, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आपको बहुत मजा आएगा, पेशेंस के साथ बैठिए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, बहुत ही अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कंप्लीट लेक्चर को देखिए। और हाँ, आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो अब तो मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। और देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तभी जुड़ पाएंगे जब आप शेयर करोगे, तो आपका फर्ज बनता है कि शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम एसएससी सीपीओ 2020 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं परसेंटेज के, उनको करने वाले हैं, जो कि आपके सीपीओ 2023 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ डिक्रीजिंग 110 बाई एक्स परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई एक्स परसेंट। तो देखिए, इसको पहले आप लिख लीजिए भाई, 110 को आपने एक्स परसेंट घटाया है तो 100 माइनस में एक्स। देखिए, परसेंटेज में लिख नहीं रहा, क्योंकि परसेंटेज से परसेंट राइट साइड में भी लिखूंगा, क्योंकि सेम रिजल्ट दे रहा है, ये बराबर आएगा, यानी कि 50, और यहां बढ़ाया आपका 100 प्लस में एक्स। ठीक है, मैं यहां परसेंटेज लिखूं, यहां वो कट ही जाना है। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हो। अब देखिए भाई, आपकी 0 से 0 कट जाएगी, 11 से गुना करिए, 1100 माइनस में 11x। ठीक है, यहां देखिए 500 प्लस में 5x। अब आप 11x को इधर लाओगे तो 16x बनेगा, और 1100 में से 500 जाएगा तो 600। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 16 चौका 64 जाए तो 16 थी 48, 120, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80। तो क्योंकि x परसेंटेज में है, तो मैं कह सकता हूं कि 37.5% आई है आपकी x की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी चीज आपको क्लियर है। अब आपसे क्या बोला है, देखिए, कह रहा है इफ x परसेंट ऑफ 650, तो देखिए 650 का x परसेंट निकालिए पहले। x परसेंट यानी कि 37.5%, और 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है, अब आप इसको 2 से काट लीजिए, कितना बन जाएगा भाई, ये तो बन जाएगा 325, और ये बनेगा आपका 2 से काटोगे तो 4, कितना बन जाएगा आपका, 3 से गुना करोगे तो 975 अपॉन में 4। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x प्लस 20% ऑफ 180। तो देखिए, 180 का पहले मैं निकालता हूं, चलिए यही निकाल लेता हूं, 180 का कितना, x प्लस 20% यानी 37.5 और 20 57%। ठीक है, मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख देता हूं, और परसेंटेज के लिए गुना 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई, एक जीरो से तो एक जीरो काट लीजिए पहले, 25 चौका 100, और 25 थी 75। ठीक है, नहीं, 25 दूनी 50, और 25 थी 75, तो गुना करिए, 18 तिया 54, 5 18 दूनी 36, और 5 41, 414/4 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, इनको आपको ये कितना ज्यादा है इससे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं करता क्या हूं भाई, परसेंटेज में मुझे निकालना है तो मैं रेशियो ही ले लेता हूं, 975 रेशियो 414, 4 से 4 कट ही जाएगा। ठीक है, तो 9 7 16 और 5 21, और 9 ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, और यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। अब ये कह रहा है इससे कितना ज्यादा है, आप बता सकते हैं कितना ज्यादा है भाई, 15 में से 8 गए तो 7। ठीक है, यहाँ बचे 31 में से 13 गए तो 18, यानी कि 187 ज्यादा है। अब आपको कंपेयर करना है भाई, ये 187 कितने से, भाई बेस क्या है, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं 138 से, तो 138 से कितना ज्यादा है परसेंटेज के लिए, गुना में 100। अब देखिए आप
अप्रोक्सीमेशन में भी जा सकते हो क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। पहले आप दोगे एक बार, ठीक है, एक बार भाग जाएगा, 17 में से 8 गए तो 9, और 17 में से 13 जाएगा तो 4, उतार ली 0। अब देखिए 13 3 39, तो यहाँ 3 की रेंज में केवल एक ही ऑप्शन है, 136 आपका आंसर होगा दोस्तों। अप्रोक्स में ये आपका 136% आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाई 16%। भाई पहले प्राइस 100 था, ठीक है, अब वो 16% बढ़ गया, यानी कि 116 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाई 10% ओनली, और वो एक्सपेंडिचर केवल 110% बढ़ाना चाहता है। ठीक है जी। अब देखिए भाई 100 से वो 110 करना चाहता है, बाई व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है जो मैं बता रहा हूं। अब देखिए कितना कम है ये इससे, भाई ये 6 कम है, 6 कम, और किससे कंपेयर कर रहे हो आप, 116 से, और गुना में 100। ठीक, देखिए आप 2 से काट लीजिए 58 बार, नहीं तो 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे 29 दूनी 58 दूनी 116, यानी कि 29 बार कटेगा 4 से, और 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 छिक्के 150, 150 अपॉन में 29। अगर ये 30 होता तो पूरा पूरा 5 जाता, ये 30 से कम है तो 5 से थोड़ा ऊपर आंसर आएगा 5.2। ठीक है, अप्रोक्स में आपका आंसर 5.2% दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11%, देन व्हाट विल बी द एरिया डिक्रीज इन द एरिया। ठीक है, तो देखिए भाई अगर साइड आप 11% घटा रहे हो तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप ए बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 11 प्लस में 11 माइनस में 11 गुना में 11 बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा 11 11 22, और 1.21 22, यानी कि 20.79 बनेगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए की सैलरी 60% ज्यादा है बी की सैलरी से। भाई दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है, भाई 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। अगर बी की सैलरी 5 है तो ए की इससे 3 ज्यादा है, यानी कि 8 है। ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंटेज बीज सैलरी लेस देन ए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए की कितनी कम है। भाई ये 8 है, ये 5 है, ये कितनी कम है, आप कहेंगे ये 3 कम है। कितने से, बेस क्या है 8, 3/8, यानी कि 3/8 होता है आपका 37.5%। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। आप पेशेंस बना के बैठे रहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19%, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। देखिए भाई एरिया स्क्वायर का डिक्रीज हुआ 19% से, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया पहले 16 था, तो अब क्या हो गया भाई, 19 घट के 81 हो गया। ठीक है, 81 हो गया। ये क्या है आपका एरिया। तो आप मुझे या साइड निकालो चाहे डायगोनल निकालो, एक ही बात है। तो डायगोनल निकालने के लिए भाई इनका अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 10:9 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, जो डायगोनल है, डायगोनल पूछा ना भाई, डायगोनल है वो 10 से 9 हो गया, कितने की कमी हुई है, 1 की। कितने पर, बेस क्या है 10, यानी 1/10, और 1/10 होता है आपका 10%, तो 10% की कमी हो जाएगी उसके डायगोनल में। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज ₹50,000। ही यूज्ड टू स्पेंड फैमिली एक्सपेंसेस, जिसको ई से डिनोट किया गया है, टैक्सेस टी से, चैरिटी सी से, और जो रेस्ट थे वो उसकी सेविंग्स थी। ठीक है, कह रहा है ई वाज 60% ऑफ द इनकम। देखिए मैं लिख लेता हूं, पहले मान लेते हैं ये इनकम है, फिर उसके कुछ फैमिली एक्सपेंसेस है जिसको ई से डिनोट किया गया है, फिर टैक्सेस है, फिर चैरिटी है, और लास्ट में उसकी सेविंग्स है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए क्या कह रहा है, ई वाज 60% ऑफ इनकम। अगर मैं इनकम को 100 मानता हूं तो इसका 60% ई हो जाएगा। ठीक है, टी वाज 20% ऑफ ई, इसका 20% 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, सी वाज 15% ऑफ टी। भाई टी का 15% कितना हो जाएगा, 3/20। ठीक है, तो यानी कि 6×18 यानी 1.8 हो जाएगा। ठीक है, वैन हिज सैलरी गॉट रेज्ड। देखिए अभी यहां देखिए भाई उसके एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल, यहां देखिए भाई 60 और 12 72, 72 और 1 73.8 है। अब देखिए पहले 73 घटाइए, 100 में से 73 जाएगा तो 27, 27 में से 0.8 घटाएंगे तो 26.2। ये उसकी सेविंग आ गई दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। आगे देखिए क्या कह रहा है, हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाई 40%। भाई अब उसकी सैलरी 100 से 140 हो गई बढ़ के। ठीक है,
ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, पहले ई कितना था 60%, अभी भी 60% है, तो इसका 60% हो जाएगा 14×84। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। एंड टी बिकम्स 30% ऑफ ई, भाई इसका 30% होता है 3/10। ठीक है भाई, 84 का आप 3/10 निकालोगे तो 3 से गुना करिए, 3×4 = 12, 3×8 = 24 और 1 25, एक के बाद पॉइंट लगाइए यानी कि 25.2। ठीक है, एंड सी बिकम्स 20% ऑफ टी, भाई इसका 10% होगा 2.52, यही होगा। अब 20% है तो यानी 2 से गुना, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×2 = 4 और 1×5 5.04 आ जाएगा ये। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप देखिए यहां एक्सपेंसेस कितने हैं दोस्तों, भाई यहां इनका सम करिए, 25 और 5 30। ठीक है, 30.24 है ये, 30.24। और अगर मैं 30 और 84 कितना हो जाएगा आपका 114, 114.24। तो भाई 114.24 है ये, देखिए मैं लिख देता हूं, चलिए एक बार, 14.24। अगर आप 140 में से 114 घटाते हो तो 26। ठीक है, और 24 घटाते हो तो कितना बचेगा आपका 76। ठीक है भाई, 140 में से 114 घटाया आपने तो 26 हो गया, 26 रह गया। आप 0.24 घटाओगे तो 25.76 आएगा ये। ठीक है दोस्तों, एक ये सेविंग आ गई। आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन दी टू सेविंग्स, भाई इनके बीच में डिफरेंस निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ 0 रखिए, 10 में से 6 गए तो 4। ठीक है, डिफरेंस लेना है, 10 में 6 गए तो 4, यहाँ से 11, 11 में से 7 गए तो 4। ठीक है, 25 25 0, तो यानी कि 0.44 की वैल्यू निकालनी है आपको। ये वैल्यू हमने मानी है दोस्तों। एक्चुअल में आपको भाई जो 50,000 गिवन है, ये 100 की वैल्यू है, क्योंकि हमने टोटल इनकम 100 मानी है, जबकि गिवन थी आपको टोटल सैलरी 50,000। तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है 0.44 की। तो 44 गुना मैंने बटे 100 कर लिया पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। भाई 4 जीरो से आपकी ये 4 जीरो कट जाएंगी, गुना करिए, 5×4 = 20, 5×4 = 20 और 2 = 22, 220 आपका आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आंसर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पर्सन सैलरी इंक्रीज्ड 8100 से 9000 हो गई, भाई कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, आप कहेंगे 900 का। ठीक है, अब ये 900 का जो इंक्रीमेंट है ये कितने के ऊपर हुआ है, बेस है आपका 8100, 8100 के ऊपर। ठीक है, या तो आप फ्रैक्शन में ही कर सकते हो, भाई दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे आपकी। ठीक है, और 9 नाम 81, तो यानी कि 1/9 आ गया, और 1/9 होता है आपका परसेंटेज में 11 से ही 1/9%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, 11 से 1/9, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां सेम सेम है भाई, अब की बार 7,000 से हो गई 12,000, तो कितने का इंक्रीमेंट है आप खुद देख लीजिए। भाई 5,000 का इंक्रीमेंट है, भाई 7,000 से 12,000 हुई है, 7,000 से 12, 5,000 का इंक्रीमेंट है, कितने के ऊपर, 7,000 के ऊपर। तो आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये क्या आएगा भाई, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट जाएंगी, 5/7। ठीक है, 1/7 होता है आपका, 14 से ही 2/7, तो ये आ जाएगा आपका, गुना करके देखिए आप, 71 से ही 3/7%। ठीक है, 5/7 होता है, 71 से ही 3/7%, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 75,000, इस बार 75,000 है। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन एक्सपेंसेस, टैक्सेस, चैरिटी एंड रेस्ट वर हिज सेविंग्स। ही वाज 60% ऑफ द इनकम, सेम डाटा है एज इट इज। यहां पूछा क्या, यहां सैलरी अलग है एक तो, और पूछा अलग है। पूछा क्या है वो देख लीजिए, द रेशियो ऑफ द सेविंग्स टू हिज अर्लियर सैलरी। ठीक है, ये पिछली सैलरी में जो सेविंग्स थी उसका रेशियो टू दैट ऑफ हिज प्रेजेंट सैलरी, और प्रेजेंट सैलरी के यानी कि जो सेविंग्स है अर्ली पिछली सैलरी और प्रेजेंट सैलरी के ऊपर, उनका रेशियो निकालना। पिछली बार डिफरेंस पूछा था। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कितना आया था, हम पिछले क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां देखिए भाई, ये आया है आपका 26.20 और ये है 25.76। 26.20, 26 पॉइंट, देखिए ये है आपका जो अर्लियर और प्रेजेंट, ये सैलरी की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो भाई ये कितना है 26.20 और ये है 25.76, यही है। आपसे इनका रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है तो रियल वैल्यू की कोई जरूरत
द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ हिज अर्लियर सैलरी टू दैट ऑफ हिज प्रेजेंट सैलरी। ठीक है, तो ये अर्लियर सैलरी होगी, ये प्रेजेंट सैलरी होगी, इनका रेशियो लीजिए कितना बनेगा भाई। पॉइंट तो हटा ही दीजिए, कट ही जाएगा दोनों से। ये बनेगा 25/76। ठीक है, कितने से कटेगा, 4 से काटिए। देखिए 4 से काटोगे तो 4 छिक्के 24 बचे 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 रेशियो। 4 छिक्के 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो आंसर होगा आपका 655 रेशियो 644। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। एज इट इज सेम डाटा के क्वेश्चन है, बस यहाँ रेशियो पूछा, वहां डिफरेंस पूछा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। अगर भाई मैं उसकी इनकम को 100 मान लेता हूं तो उसने खर्चा कितना कर दिया भाई, 75%। तो 100 में से 75 खर्चा कर दिया, तो सेविंग कितने की हुई। आप कहेंगे सर 100 में से 75 गए तो 25 की सेविंग हुई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 28%। भाई यहां 28% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%। भाई इसका 20%, 10%, 7.5, 7.5 का डबल 15 है। ठीक है, तो 28 में से 15 गए तो यहाँ 13 की सेविंग हुई है। तो सेविंग में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने का डिक्रीज हुआ है भाई, 13 का। 13 का डिक्रीज हुआ है कितने पर, 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 पर कितना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 25 चौका 100, 13 चौका 52% आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, 13% डिक्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 49% ऑफ एक्स। भाई मैं कह सकता हूं, देखिए मैं लिख ही देता हूं एज इट इज, 49% ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। देन कह रहा है y% ऑफ 50। आप मुझे एक चीज बताइए, इस चीज को y% ऑफ 50 को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई 50% ऑफ y। आप कहेंगे बिल्कुल 50% ऑफ y ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो 50% y का क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2। तो आपसे पूछ रहा है ये y/2 की वैल्यू जो कि आएगी इसका आधा, यानी कि 24.5% ऑफ x, क्योंकि x और y की टर्म में है 24.5% ऑफ x। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 40%, देन डिक्रीज बाई 25%। देखिए 40% का मतलब होता है आपका 2/5। तो मैं कह सकता हूं इंक्रीज किया है तो यानी कि पहले 5 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहले 5 से 7 हुआ है। फिर डिक्रीज हुआ 25%, तो 25% का मतलब 1/4। ठीक है, तो यानी 4 पे 1 का डिक्रीज हुआ है, तो यानी 4 से 3 रह गया नंबर। आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, फिर इंक्रीज हुआ है 15%। 15% का मतलब होता है आपका 3/20। ठीक है, इंक्रीज हुआ है तो 20 से 23 हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और फिर डिक्रीज हुआ है 20% से। 20% का मतलब होता है 1/5, तो यानी 5 से 4 हुआ है। ठीक, अब आप देखिए, आपसे ओवरऑल नेट चेंज पूछा है, द नेट इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों, देखिए आप क्रॉस में काट सकते हो, 4 से 4 कट जाएगा, ये बनेगा आपका 20 पंजे 100 यानी कि 500। ठीक है, ये बनेगा आपका 7 या 21, 21 63, 6 21 42 और 6 48। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या चेंज हुआ है। आप कहेंगे सर पहले 500 था, अभी 483 रह गया, कितने का डिक्रीमेंट हुआ है। आप कहेंगे 17 का। ठीक है, ये 17 का जो डिक्रीज हुआ है कितने पर हुआ है दोस्तों, इस 500 पर हुआ है। ठीक है भाई, बेस वैल्यू तो यही है, इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, 500 पर तो 100 पर कितना। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप ऊपर नीचे 200 गुना कर दीजिए, नीचे 10 बन जाएगा, तो 17 दूनी 34, यानी कि 3.4% का डिक्रीज हुआ है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और हाँ लाइक का बटन भी प्रेस करिए। ठीक है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, एक क्लास हैज 5 सेक्शंस दैट हैव। देखिए 5 सेक्शन है, उनमें इतने इतने स्टूडेंट है, 25 30 40 45 और 60। मैं लिख देता हूं, देखिए मान लेते हैं एक पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, चौथा सेक्शन है और पांचवा सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये 5 सेक्शन में स्टूडेंट्स कितने कितने हैं मैं लिख देता हूं। स्टूडेंट्स है भाई, पहले में 25 है, दूसरे में 30 है, तीसरे में 40 है, चौथे में 45 और पांचवे में 60।
ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है दी पास परसेंटेज ऑफ दीज सेक्शंस आर, भाई इसमें 20% पास हुए हैं, तो इसमें 20% पास हुए हैं, तो देखिए इसका 10% तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 का डबल 5, तो इसमें 5 पास हुए हैं। दूसरे में 30%, तो इसका 30% 9 होगा, ठीक है। तीसरे में 35%। अब आप देखिए भाई 40 का आप 35% निकालने के बजाय 35 का आप 40% निकालिए, एक ही बात है, ठीक है। तो 35 का 40% निकालोगे तो 2/5, 5 7 35, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल के देखिए 40% 45 का, तो 2/5 करेंगे, 5 9 9 दूनी 18 बनेगा, और ये 60 का 100% 60 ही आएगा। अब देखिए ये तो टोटल स्टूडेंट्स है, ये पास स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझे बताइए पास कितने हुए हैं। पहले वो देखिए भाई 60 और 18 78, 78 और 14 92, 92 और 9 101, और 5 106, और ये टोटल कितने हैं भाई 60 और 40 100, 145, 175 और 25 200, ये है 200। भाई 200 में से 106, तो 100 में से कितने 53, तो 53% पास हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो भाई 106 पास हुए हैं आउट ऑफ 200, तो 100 में से कितना परसेंटेज के लिए, ठीक है, ये पास परसेंटेज है। तो कितना बन जाएगा भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो ही कट जाएंगे, 2 से कटेगा ये 53 बार, 53% आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 25% ऑफ 400, 400 का 1/4 यानी कि 100 प्लस में 1260 का 35%, 35% का मतलब होता है 7/20, तो यहां मैं निकाल के बता देता हूं, 1260 का 7/20 आपको निकालना है। एक जीरो से एक जीरो, और 2 से कटेगा ये 63 बार, तो 7 × 21 2, 7 × 42 और 2 44, 441 प्लस में 27% ऑफ 18। देखिए जब आप बटे 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो आप 18 गुना में 27 करिए, 18 7 126, 12 18 दूनी 36, और 12 48, इतना ही बनेगा। दोबारा देख लीजिए, 18 7 126 हासिल का 12, 18 दूनी 36 और 12 48, ठीक है, बराबर ये है 1020 प्लस में x, ठीक है दोस्तों। अब पहले इनका सम करिए, भाई ये बन गया 541 प्लस में 486 बराबर 1020 प्लस में x, ये लिखने की चीजें नहीं है, ठीक है। ये बन गया 6 और 1 7, और 8 और 4 12, 5 और 4 9 और 1 10 बराबर 1020 प्लस में x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1027 में से 20 जाएगा तो 7, ये आपका आंसर है दोस्तों। अब पूछा है द वैल्यू ऑफ द x लाइज बिटवीन, भाई 7 6 और 10 के बीच में पड़ती है, तो ऑप्शन ये आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x%, तो आप देखिए ये सेम क्वेश्चन हम सेम डाटा के साथ में पहले भी कर चुके हैं। 110 को आप x% से डिक्रीज कर रहे हो, तो x 100 माइनस x परसेंटेज में लिख देता हूं, पहले मैंने डायरेक्ट काट दिया था, लिखा नहीं था। गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%, तो 50 को आप x% बढ़ा रहे हो, तो 100 प्लस में x% हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। ये बनेगा आप, ये क्या है 110 था ये, ठीक है। गुना करिए 1100 माइनस में 11x बराबर, इधर देखिए 500 प्लस में 5x, 11x को इधर ले जाएंगे तो 16x बराबर 600, तो यहाँ से x की वैल्यू वही 37.5% आ जाएगी जो हमने पहले की थी, ठीक है दोस्तों। ये 37.5% आ गई यहाँ। कह रहा है देन x% ऑफ 650, भाई 650 का x% यानी 37.5%, 37.5% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 3/8, ठीक है दोस्तों। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से काटिए 4 बार, और 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुना करोगे 3 से, तो ये बनेगा 975/4, ठीक है दोस्तों। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x माइनस 10%, भाई अभी 37.5 है, अभी निकालना है आपको -10 यानी कि 27.5% ऑफ 780। तो यहां देखिए 780 का 27.5%, मैं इसको लिख देता हूं 275/10, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। दोस्तों इतने आराम से और इतने प्यार से आपको कोई नहीं समझाने वाला है, मेरी गारंटी है। तो एक जीरो से एक जीरो काटिए, 25 से काटिए 25 चौका 100, और 25 से काटिए 25 एकम 25 बचे 2, 25 एकम 25, गुना करिए 11 8 88 8, भाई 11 8 88 हासिल काट, 11 से 77 और 8 85, 858 में नीचे 4 ही है, ठीक है। अब बेस सेम है भाई, आपसे पूछा है ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है, तो आप परसेंटेज के लिए करिए क्या,
भाई आप रेशियो ले लीजिए, रेशियो लोगे तो 4 से तो 4 कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचेगा आपका 975 रेशियो 858, ठीक है, यही बचेगा। अब आप इसको 8 और 8 16 और 5 21, डेफिनेटली 3 से कटेगा, ये 3 से काट लीजिए, कितना बनेगा देखिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 रेशियो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18। अब देखिए 286 से 325 कितना ज्यादा है भाई, 14 और 25 39 ज्यादा है, ठीक है, ये 39 ज्यादा है कितने से भाई, बेस क्या है यहाँ 286, 286 से, तो परसेंटेज के लिए 100 से कितना, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 8 और 14 और 2 16, नहीं, आप एक काम करिए, यहाँ से एक जीरो यहाँ रखिए, 390 पहले तो एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, 200 390 में से भाई, 390 में से 286 जाएगा, तो 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है, 10 में से यहाँ 38 बचे, यानी कि 104 बचेगा, उतार ली जीरो। अब देखिए 28 तिया 84, 28 56 दूनी 112, तो लगभग मैं, आपका ये 104 है तो लगभग मैं 14 बार, यानी कि ये 14% लगभग में आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 17%, देन व्हाट बाई व्हाट परसेंटेज डज इट्स एरिया डिक्रीज, तो 17 और 17 34, माइनस में 17 17 289, यानी 2.89, तो यानी कि पहले 34 में से 2 गए तो 32 और 0.89 जाएगा, तो यानी 31.11% आपके एरिया में चेंज होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए की सैलरी 30% ज्यादा है बी की सैलरी से, तो मैं कह सकता हूं 30% का मतलब है, 30% का मतलब है भाई 3/10, ठीक है। अगर बी की सैलरी 10 है तो ए की 3 ज्यादा है 13 है, तो कह रहा है भाई व्हाट परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी, तो बी की भाई इससे कितनी कम है, आप कहेंगे सर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 3 कम है, कंपेयर किससे कर रहे हो 13 से, ठीक है भाई, ये बेस ही है 13, 3 कम है 13 से, तो 100 से कितनी, तो गुना करिए, 13 दूनी 26, 13 ती 39, तो 23.1% ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाई 26%, वो सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, प्राइस पहले 100 था, इसका प्राइस बढ़ के 126 हो गया, ठीक है। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली, भाई वो 100 से 115 करना चाहता है, तो कह रहा है उसके एक्सपेंडिचर में, उसको कंजप्शन में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो भाई पहले 126 थे अब 115 है, तो कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा, आप खुद देखिए भाई, 26 में से 15 जाएगा, तो यानी कि 11 का डिक्रीज करना पड़ेगा, इस 11 का फर्क कितने पर दिखेगा दोस्तों, इस 126 पर, ठीक है, तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा भाई, 2 से काट लीजिए, ये 63 बार, 2 से काटिए 50 बार, तो 11 पन्ना 55, 550 बटे में 63, ठीक है दोस्तों। 6 नाम 54 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ऑप्शन सी आंसर है दोस्तों, 8.7%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 60%, देखिए भाई मैंने मान लिया x अपॉन में y एक फ्रैक्शन है, जिसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है न्यूमरेटर को 60% से इंक्रीज किया जाता है, यानी कि ये 160%, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी इंक्रीज किया जाता है 40% से, तो इसका 140%, ठीक है, बराबर। कह रहा है 16/23 जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, 16/63 ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन प्राप्त होता है, ठीक है, 16/63 द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, यानी कि आपको एक्स अपन वाई की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काटिए, 16 से 16 काटिए, 14 इधर जाएगा, तो ये बनेगा एक्स अपॉन वाई बराबर 14/63, ठीक है दोस्तों। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7 से काटिए 7 दूनी 14, 7 से काटिए 7 नाम 63, तो 2/9 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए की सैलरी 35% ज्यादा है बी की सैलरी से, भाई 35% का मतलब होता है आपका 7/20, ये चीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो भाई बी की सैलरी अगर 20 है तो ए की 7 ज्यादा है, यानी कि 27 है, तो कह रहा है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है, तो देखिए भाई कितनी कम है, ये 7 कम है, भाई 7 कम है कितने से, 27 से, तो 100 से कितनी, ठीक है, 27 दूनी 54, बचे कितने आपके भाई, 27 दूनी 54,
बचे कितने 16, 160 बन गया। 27 छिक्के लगभग 162 होता है, तो 160 लगभग में 26% आएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट डिफरेंट सेंटर्स। देखिए वहां क्लास के सेक्शंस के देखिए क्या कह रहा है, इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट डिफरेंट सेंटर्स, ये डिफरेंट सेंटर्स गिवन है, जो टोटल स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं वो उनकी संख्या गिवन है। तो ये 5, 1 2 3 4 5 6 सेंटर हैं। 1 2 3 4 5 और 6 सेंटर है दोस्तों। ये भाई यहाँ अपियर हुए जो स्टूडेंट्स, यहाँ 25 हुए हैं, फिर 30 सेकंड में, थर्ड में 40, चौथे में 45, पांचवे में 60 और छठे में 100। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, द पास परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट सेंटर्स आर। भाई पहले में 20% पास हुए हैं, तो इसका 10% 2.5, तो डबल हो जाएगा 5। ठीक है, दूसरे में 30%, तो इसका 3 3 9, 35%। देखिए मैं आपको बता चुका हूं भाई, आप 40 का 35% निकालने के बजाय 35 का 40% निकालिए। 35 का 2/5, 7 दूनी 14 बन जाएगा आपका। ठीक है, और फिर 40% इसका 2/5 बनेगा, 9 दूनी 18, और इसका 50% यानी 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, और इसका 75%, भाई 30 का 75% कितना होगा, ये 60 का, भाई ये लास्ट का 60 है ना, 60 का 75% 75 ही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द पास परसेंटेज ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज। तो देखिए भाई यहाँ टोटल पास कितने हुए हैं, इनको ऐड करिए जरा, कितना बनेगा भाई 75 और 5 80, 80 और 30 110, 110 और 18 128 और 142 और 151। दोबारा देख लीजिए भाई, 9 और 5 14, 14 दूनी 28, 28 और 18 46, 151 ही बनेगा। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं भाई, 100 और 60, 160 और 40 200, 245 और 270 और 30 300, ये बनेगा 300। ठीक है, परसेंटेज के लिए गुना में 100, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, आप इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, भाई 3 पंजे 15, 15 और ना जाने की जीरो, 50% आपका आंसर आएगा अप्रोक्स में ऑप्शन डी। इसने करेक्ट टू नियरेस्ट में ही पूछा था, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे आपके परसेंटेज के। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो ही मैं कहूंगा कि लाइक का बटन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं पीडीएफ के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ डाल देता हूँ हर लेक्चर की। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।